हेलो बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी में हम सेकंड पेपर पढ़ रहे थे, भारत में समाज संरचना और परिवर्तन। पिछले क्लास में हमने हिंदू विवाह के बारे में पढ़ा था, हिंदू विवाह का अर्थ, परिभाषा और उद्देश्यों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे हिंदू विवाह की प्रकृति या विशेषताएं। तो आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं हिंदू विवाह की प्रकृति और विशेषताओं के बारे में। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि हिंदू विवाह की प्रकृति धार्मिक है। हिंदुओं में विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। हिंदू विवाह के उद्देश्य एवं स्वरूपों के बारे में यदि हम बात करें तो यह एक धार्मिक संस्कार है। कपाड़िया ने भी लिखा है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है। यह पवित्र समझा जाता है क्योंकि ये तभी पूर्ण होता है जबकि यह पवित्र कृत्य पवित्र मंत्रों के साथ किया जाए। संस्कार से अर्थ है कि व्यक्ति का शुद्धिकरण करना। विवाह भी अनेक संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है। ये गृहस्थ आश्रम का द्वार है। हिंदू विवाह की कुछ विशेषताएं हैं जिससे हिंदू विवाह की प्रकृति भी स्पष्ट होती है, मैं आपको बताती हूँ। पहली विशेषता है विवाह का धार्मिक आधार। हिंदू विवाह के उद्देश्यों का अगर हम वर्णन करें तो यह पाएंगे कि उसमें धर्म को प्रधानता दी गई है। हर एक हिंदू के लिए रोजाना 5 महायज्ञ करना आवश्यक होता है और हिंदू रीति के अनुसार पत्नी के बिना पत्नी के ये यज्ञ पूर्ण नहीं माने जाते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक हिंदू के लिए विवाह एक धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। हिंदू विवाह का दूसरा उद्देश्य पुत्र प्राप्ति है क्योंकि पिंडदान और तर्पण आदि के द्वारा पितरों को नरक से बचाता है। हिंदू विवाह की अगली विशेषता है विवाह की अविच्छेद्य प्रकृति। हिंदू विवाह पति पत्नी का जन्म जन्मांतर का पवित्र एवं अटूट बंधन माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि जो इस जन्म में पति पत्नी है वो अगले जन्म में फिर पति पत्नी बनेंगे। 7 जन्मों का और जन्मों जन्मांतर का संबंध माना जाता है हिंदुओं में। भारतीय धर्म शास्त्रों में तलाक और परित्याग का कोई स्थान नहीं है। नेक्स्ट विशेषता हिंदू विवाह की कि ऋणों से उन्मूलन होने के लिए विवाह आवश्यक है। धर्मशास्त्र में विवाह को स्वर्ग का द्वार माना गया है। विवाह के द्वारा ही व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। गृहस्थ बनकर ही व्यक्ति अपने देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण से उन्मूलन हो सकता है। हिंदू विवाह में कहा जाता है कि व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि पुरुषार्थों की पूर्ति भी विवाह के द्वारा ही कर सकता है। मनु ने विवाह को स्वर्ग की सीढ़ी बताया है। हिंदू विवाह की नेक्स्ट विशेषता है पतिव्रत का आदर्श। एक हिंदू स्त्री से यह अपेक्षा की जाती है कि वह पतिव्रत धर्म का पालन करे, स्वप्न में भी पर पुरुष का चिंतन न करे। वह अपना जीवन पति के चरणों में पति की सेवा के लिए अर्पित कर दे। वह पति के हर सुख सुविधा का ध्यान रखे। पति ही उसके लिए तीर्थ और ईश्वर है, ऐसा हिंदुओं में माना जाता है। नेक्स्ट हिंदू विवाह की विशेषता है स्त्री के लिए एकमात्र संस्कार। एक हिंदू पुरुष अपने जीवन काल में अनेक प्रकार के संस्कारों को संपन्न करता है। इन संस्कारों में उसका शुद्धिकरण एवं व्यक्तित्व का विकास होता है, किंतु स्त्री के जीवन में विवाह ही एकमात्र संस्कार है। अन्य संस्कार उसके द्वारा संपन्न नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट है पत्नी के संबोधक शब्द। हिंदू विवाह की अगली विशेषता यह है कि हिंदुओं में पत्नी को संबोधित करने के लिए धर्म पत्नी, सधर्मचारिणी, अर्धांगिनी आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है।
जिसका अर्थ है धार्मिक कार्यों में सहयोग प्रदान करने वाली पत्नी ही पति के धार्मिक कार्यों को पूर्णता प्रदान करती है, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट है हिंदू विवाह की विशेषता, धार्मिक अनुष्ठान एवं विधि विधान। हिंदू विवाह को एक संस्कार बनाने के लिए वे सारे अनुष्ठान और विधि विधान भी है जो विवाह के दौरान किए जाते हैं। इन अनुष्ठानों और धार्मिक कृत्यों के अभाव में विवाह को पूर्ण नहीं माना जाता। विवाह के दौरान संपन्न किए जाने वाले संस्कारों में हवन, पाणी ग्रहण, सप्तपदी, कन्यादान, अग्नि परिणयन आदि प्रमुख माने जाते हैं। पाणी ग्रहण में वर वधू दोनों एक दूसरे का हाथ स्वीकार करते हैं। सप्तपदी में वर वधू 7 कदम साथ साथ चलते हैं, अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेते हैं। और कन्यादान में कन्या का पिता वर को कन्यादान करता है और दोनों ही अग्नि की साक्षी में अग्नि की परिक्रमा करते हुए विवाह बंधन में बंधते हैं। हिंदू विवाह की नेक्स्ट विशेषता है ब्राह्मणों की उपस्थिति। हिंदू समाज व्यवस्था में ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। विवाह कार्य ब्राह्मणों के द्वारा ही पूरा कराया जाता है। किसी कार्य में ब्राह्मण की उपस्थिति उस कार्य की पवित्रता और गरिमा बढ़ाने वाली होती है। नेक्स्ट विशेषता है हिंदू विवाह की वेद मंत्रों का उच्चारण। हिंदू विवाह के समय वैदिक रीति रिवाजों का पालन और वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। वेदों को हिंदुओं में बहुत ही पवित्र माना जाता है और उनमें जो भी लिखा है वह ईश्वर के मुख से निकले हुए वाक्य माने जाते हैं। इसलिए ही वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी विवाह को धार्मिक संस्कार बनाते हैं। हिंदू विवाह की अगली विशेषता है अग्नि की साक्षी। ब्राह्मणों एवं वेदों की भांति अग्नि को भी पवित्र माना गया है। उसकी साक्षी में ही वर वधू विवाह बंधन में बनते हैं। साथ ही वर वधू के सुखी एवं संपन्न जीवन के लिए अग्नि से कई प्रकार की प्रार्थनाएं भी की जाती है। हिंदू विवाह की अगली विशेषता है कन्यादान। कन्यादान को हिंदू विवाह में श्रेष्ठ दान बताया गया है। धर्मशास्त्रों में भी इसे श्रेष्ठ दान बताया गया है। इसे बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। कन्यादान देना और लेना दोनों ही श्रेष्ठ कार्य है। ये कार्य ईश्वर, अग्नि और ब्राह्मण के साक्षी में किया जाता है। यह एक पवित्र एवं धार्मिक कार्य है। इस दृष्टि से भी हिंदू विवाह एक संस्कार है। हिंदू विवाह की अगली विशेषता है कि धार्मिक आदेशों एवं निषेधों का महत्व। हिंदू विवाह में एक विवाहित जोड़े के लिए अनेक प्रकार के धार्मिक कार्य करने के आदेश दिए गए हैं, जैसे कि विवाहित व्यक्ति को प्रतिदिन पंचमहायज्ञ करना, दान देना, अतिथियों का सत्कार करना, ईश्वर की पूजा पाठ करना आदि बताया गया है। दूसरी तरफ देखा जाए तो विवाह से संबंधित कुछ निषेध भी है, जैसे कि एक व्यक्ति को अपने ही गोत्र, प्रवर, सपिंडियों से तथा विजातीय लोगों से विवाह करने के लिए निषेध है, यानी विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अधार्मिक कार्य माना गया है। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि सभी इन सारी विशेषताओं से ये स्पष्ट होता है कि हिंदू विवाह को धार्मिक संस्कार माना गया है और इन सारी विशेषताओं से हिंदू विवाह की धार्मिक प्रकृति स्पष्ट हो जाती है। लेकिन वर्तमान समय में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के पारित हो जाने के बाद हिंदू विवाह की संस्कारात्मक प्रकृति थोड़ी समाप्त हो गई है और यह वर्तमान समय में मात्र एक सामाजिक समझौता रह गया है। हालांकि न्यायालय ने हिंदू रीति से संपन्न विवाह को एक संस्कार के रूप में स्वीकार किया है, फिर भी विवाह विच्छेद की स्वीकृति के कारण अब विवाह अटूट बंधन
नहीं रहा है। इस प्रकार से हिंदू विवाह को हिंदू में एक संस्कार के रूप में स्वीकार किया गया है और यह बंधन पवित्र बंधन माना जाता है, क्योंकि ये तभी पूर्ण होता है जबकि ये पवित्र कृत्य और पवित्र मंत्रों के द्वारा किया जाए तथा समाज की स्वीकृति इसमें हो। इस प्रकार से हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना गया है और जिसके द्वारा आध्यात्मिक प्रयोजनों में ही स्त्री पुरुष परस्पर स्थायी संबंधों में बनते हैं। और हिंदुओं की ये मान्यता है कि विवाह संस्कार के पश्चात ही मानव में नियमों के परिपालन की भावनाएं जागृत होती है तथा इन विवाह के द्वारा ही व्यक्ति गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है तथा धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति करता है, पुत्र प्राप्त करता है, संतानोत्पत्ति करता है तथा मनुष्य अनेक प्रकार के ऋणों से मुक्त होता है, ऐसा माना गया है। आज इतना ही, अगला टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।